दिशा की ओर को हाथ उठाएंगे, जिस दिशा की ओर को हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे, वो क्षेत्र परमेश्वर आप लोगों को दे देगा। हालेलुया। क्षेत्र आपका हो जाएगा, वो क्षेत्र आपका हो जाएगा। अपने विश्वास के साथ जिस दिशा को हाथ उठाओगे, वो क्षेत्र आपको दे देगा। ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे बीच में, और इस बात से हम और हमारा आत्मा आनंदित है। प्रभु को महिमा मिले। जिस घड़ी प्रार्थना के बाद मैं आप लोगों के मुखों को देख रहा था, जब मैं आप लोगों के चेहरे देख रहा था, मूसा जब पर्वत से नीचे उतरा, मूसा जब पर्वत से नीचे उतरा तो उसके चेहरे में तेज था। मूसा जब पर्वत से उतरा तो उसके चेहरे में तेज था, उसका चेहरा लोग देख नहीं पा रहे थे। आज मैं आपको ये विश्वास से कह रहा हूँ, मैंने आपके चेहरे में वही तेज देखा। हालेलुया। मेरी आत्मा ने आपके चेहरों में वही तेज देखा। आत्मा का तेज जो परमेश्वर की आत्मा की आंखें देखती हैं, परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के चेहरों में वो तेज दिखाया। ये बात कह दूं, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा आनंदित है। प्रभु का आत्मा आनंदित है। और ये बात मैं कह दूं, ये स्थान अभिषिक्त है, ये घर अभिषिक्त है, ये घर हजार विपदा और परेशानियों से होकर गुजरेगा, इसे कोई टिका नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये महिमा का द्वार है, ये महिमा का भवन है। यहाँ परमेश्वर प्रवेश करता है, उसके बेटे और बेटियां यहाँ से प्राप्त होती हैं। ये आपका घर है, ये आपका स्थान है, यहाँ पे हाथ उठते हैं और स्वर्ग जमीन पे आ मिलता है आपके बेटे और बेटियों से। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, निराश मत होइए। निराशा के दिन चलेंगे, आंसू के दिन है, पर ये खुशी के आंसू भी याद रखिए। एक एक की आत्मा के साथ आपका परमेश्वर है। और ये विश्वास के साथ इस कलाम को उठाते हुए मैं बात कहना चाहता हूँ, जब आज आप यहाँ से निकलेंगे, आप सामर्थ के साथ निकलेंगे, प्रभु की याद के साथ निकलेंगे, और उसकी धार्मिकता आपके घरों में प्रवेश करेगी। और आप बड़ा हुआ देखेंगे, अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपने जीवन को आप बदला हुआ देखेंगे। हालेलुया। मैं किसी भी रीति से आज के दिन के लिए हम तैयार नहीं थे, पर परमेश्वर पूरी तरह से तैयार था। हम तैयार नहीं थे क्योंकि आज हम वापस जा रहे हैं, और परमेश्वर, हम वापस जा रहे हैं और परमेश्वर आ रहा है। हम जा रहे हैं और परमेश्वर इसका आत्मा आ रहा है। महान परमेश्वर को महिमा मिले। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने सामर्थ्यशाली हिस्से रखे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। परमेश्वर कितना बड़ा है और उससे बड़ा कौन है, आज यही विषय हमारे बीच में है। और ये जानिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर कितना बड़ा है और उससे बड़ा कौन है। उससे बड़ा कौन है? ये दुनिया कितनी बड़ी है, ये आसमान कितना बड़ा है, इसमें बड़े बड़े ग्रह हैं। कितने बड़े बड़े ग्रह हैं जो पृथ्वी से भी बड़े हैं, पृथ्वी से भी बड़े हैं। इस जमीन में पर्वत कितने बड़े हैं, नदियां कितनी बड़ी हैं, समुद्र कितने बड़े हैं, इनकी गहराई कितनी बड़ी है, कितने बड़े आसमान, कितनी बड़ी जमीन, कितने बड़े समुद्र, कितने बड़े ग्रह और नक्षत्र, कितना बड़ा सूरज और चांद, कितनी बड़े समुद्र और कितनी बड़ी समुद्र की गहराई, जानवर कितने बड़े, पेड़ कितने बड़े, बिल्डिंगें कितनी बड़ी, जहाज कितने बड़े, हथियार कितने बड़े, शक्तिशाली विशाल हथियार पृथ्वी पर कितने बड़े, राजनेता कितने बड़े, सुनते जाइएगा, राजनेता कितने बड़े, उनकी ताकत कितनी बड़ी, कितने बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, कितने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक, कितने बड़े बड़े डॉक्टर, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, कितने बड़े बड़े एक्टर्स, कितनी बड़ी बड़े जहाज, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, कितने बड़े बड़े शिप्स, कितने बड़े बड़े पेड़, कितने बड़े बड़े जंगली जानवर, कितनी बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं, कितनी बड़ी बड़ी बीमारी, कितने बड़े बड़े रोग, कितनी बड़ी बड़ी दुष्टता, कितने बड़े बड़े अंधकार, कितने बड़े बड़े डॉन, कितने बड़े बड़े गुंडे, कितने बड़े बड़े मवाली, कितने बड़े बड़े गंदे अधिकारी, कितने बड़े बड़े पापी, कितने बड़े बड़े नीच पापी,
कितने बड़े बड़े अंधकार और पाप करने वाले पापी, समाज और संसार को गंदा और घिनौना करने वाले कितने बड़े बड़े अपराधी, कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स, कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स, बड़े बड़े लोग, हमने बताया बड़ी बड़ी दुष्ट आत्मा, ये सब कुछ कितना बड़ा। लेकिन आपको मैं बता दूं, इन सबका बाप, हालेलुया, इन सबका बाप, आपका बाप इनको रचने वाला। कितने बड़े आसमान, कितनी बड़ी जमीन, कितने बड़े राजनेता, कितने बड़े अधिकारी, कितने बड़े डॉन, कितने बड़े आईएएस ऑफिसर, कितने बड़े पर्वत, कितने बड़े जहाज, कितनी बड़ी दुनिया, पर इन सबका बनाने वाला आपका बाप है। हालेलुया। जो दूसरों को डराते हैं उनका बाप परमेश्वर है। जो हम पर राज करते हैं इंसानों में या किसी भी क्षेत्र में, उन सब के ऊपर अधिकारी आपका परमेश्वर है। मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर मात्र आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर शायद इतना सा ही हिस्सा उसने मेरे आत्मा और मेरे दिल दिमाग में उडेला है। आपने कहा, जब आपने देखा कभी पहाड़ों पर कि कितने बड़े पहाड़ हैं, कभी कभी कितनी बड़ी गाड़ी आपके शहर से होकर गुजरती होगी, कभी आपने देखा कितनी बड़ी बिल्डिंग है, परमेश्वर कितना बड़ा नहीं है। आपका बाप, आपका बाप सबसे बड़ा है। सारी पृथ्वी, सारा आकाश, सारी उत्तम से उत्तम पूरी जगत भर में जितनी बड़ी से बड़ी चीज आप देखते हैं, वो आपके बाप के हाथों की रचना है। आपके पिता, आपके परमेश्वर ने उसको रचा है। सारी जाति, सारा प्राणी जगत। आज जरूर आप अपनी मुट्ठियों भर में, आज जरूर आप अपनी मुट्ठी भर में थोड़ी सी खुशी के लिए तरसते हैं। आज जरूर आप अपने परिवारों में थोड़ी सी खुशी और शांति के लिए तरसते हैं, पर याद रखना, ये पूरी दुनिया, इस जगत का बाप आपके साथ खड़ा है। वो चुप है, वो खामोश है, उसके पीछे एक योजना है। आप उदास और हताश मत होइए कि प्रभु बड़े बड़े पर्वत हैं तो किस काम के, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो किस काम की, बड़े बड़े अधिकारी हैं तो किस काम के, सब कुछ बड़े बड़े रूप में है तो किस काम का। हमारी जिंदगी तो बोझ के तले दबे हुई है। याद रखना, आज के दिन में यही बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सब कुछ का रचने वाला कोई और नहीं है, किसी और ने ये सब कुछ को नहीं रचा, आप ही के बाप ने ये सब कुछ को रचा। किसके अंदर इस बात का घमंड होगा? मैं अपने अंदर इस बात का घमंड करता हूँ जब मैं दुनिया को देखता हूँ कि इस दुनिया को रचने वाला आपका बाप है, जो पापी और अपराधियों को भी आंखें और रोशनी देता है। वो परमेश्वर आपका बाप है। उसकी दयावंत कृपा और उसके अनुग्रह को तो देखिए कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है। ये सब कुछ का रचने वाला आप ही का बाप है। और ये बात मैंने आप लोगों से क्यों कही? ताकि आप इस बात को जान सके। वो आपसे अनजान नहीं है और आपको भी इससे अनजान नहीं रहना है। रोमियो हम देखेंगे, अगर वचन में हम जाएं तो हम रोमियो में देखेंगे, रोमियो अध्याय 3, रोमियो अध्याय 3 रोमियो अध्याय 3 उसका वचन 23 से हम लोग देखेंगे, 23 से 31 तक। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है शेष में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने के कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिसको परमेश्वर ने अपने सहनशीलता और आनाकानी की उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय की धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप भी धर्मी ठहरे, जो यीशु पर विश्वास करे उनका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम ये परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है।
क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों के विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा वैध ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। आमीन। पूरी डिटेल पे मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये बात आप जानते हैं। मसीह में आप इस बात को जानते हैं कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग्य नहीं है, लेकिन यह अनुग्रह है। अनुग्रह क्या है? मैं छोटे से शब्दों में आप लोगों को बताना चाहता हूं। अनुग्रह है प्रभु की दया। अनुग्रह है प्रभु की दया, जहां पर हम खुद को परमेश्वर के सम्मुख योग्य करने के योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने स्वयं हमें अपनी सामर्थ्य में योग्य बना दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम सबको, तो मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस पोर्शन को हमने जाना कि हम विश्वास के द्वारा क्या ठहराए गए हैं? धर्मी। हम विश्वास के द्वारा क्या ठहराए गए हैं? धर्मी। आपको ये विश्वास करना होगा कि आप एक धर्मी स्त्री हैं और आप एक धर्मी पुरुष हैं। धार्मिकता जिसको परमेश्वर आदर और सम्मान के रूप में देखता है। अब मैं ये बात आपको बता दूं, हर एक बीमारी से बड़ा, जब आप यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर अपने बड़े स्वरूप को दर्शाता है, तो आपको वो मुट्ठी में पकड़कर मिटा देता है। जिस ओर को वो हाथ बढ़ाता है, वह शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता, अनुग्रह, आशीषें और चंगाई आपको तक आती है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे परमेश्वर खड़े होकर अपनी सामर्थ और अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने बड़े स्वरूप को आपके और मेरे बीच में किस तरह से प्रकट करता है। हम किसकी अधीनता में ज्यादा दबते हैं? हमारा आना ज्यादातर कलीसियाओं में किस विषय पर रहता है? कौन सा विषय हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है मसीहत में? हमारी तकलीफें, हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां, हमारे कष्ट। हम ज्यादातर अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी और अपने कष्टों को लेकर आते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम सब लोग करहाते हैं, हम सब लोग करहाते हैं और हम सब तड़पते हैं कि कहीं मुझे छुटकारा मिल जाए। पर मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार हम अनजाने में अपनी तकलीफें, अपनी परेशानी, अपनी उलझनों को इतना बड़ा कर देते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि परमेश्वर इनका बाप है। हालेलुया। इनके ऊपर अधिकार करने वाला परमेश्वर बाप है। इसीलिए मैंने छोटा सा परिचय आपको दिया कि दुनिया में कुछ भी रचा है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, जीवन है, मृत्यु है, किसने परमेश्वर के ऊपर जय पाई? कौन सी बीमारी है? मुझे आज तक बताइए, कौन सी बीमारी है जिसने कहा कि मैं यीशु मसीह के ऊपर जयवंत हो गई हूं? कौन सा ऐसा रोग है जिसने कहा हो कि आज मैं यीशु मसीह के ऊपर जयवंत हो गया हूं? कौन सा ऐसा अंधकार है जिसने कहा होगा कि आज मैंने यीशु मसीह की ज्योति को अंधकार से छिपा दिया है? कभी नहीं, कोई नहीं। इसलिए मैं आपको आपके पिता के करीब लेकर आना चाहता हूं कि आप अपने दुख और तकलीफ, अपनी पीड़ा और अपनी बीमारी, अपने रोग, अपने कष्टों और अपनी तकलीफों का रोना बंद करिए और ये जानना शुरू करिए कि जिसका मैं रोना रोता हूं, क्या मेरा परमेश्वर उससे कम है या उससे ज्यादा है? हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आपको ये बात समझाना चाहता है। हम अक्सर ये कहते हैं कि परमेश्वर तू आकर मेरे बदले वो काम कर जो मुझे करना चाहिए। परमेश्वर आपके बदले आपका काम कभी नहीं करेगा। जो आप नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर वो करेगा। तो ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक बीमारी से बड़ा, कोई बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो यीशु मसीह से बड़ी नहीं हो सकती। आप इस बात को जानते हैं। मैं ये बार बार आपकी आत्मा में ये बात बैठाना चाहता हूँ। एक बात समझ लीजिए, मैं बहुत साधारण सी बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं। सारे पाप परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा मिटा दिए हैं। मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ कि कौन सी चीज को आप बड़ा मानते हैं अपने जीवन में? आप अपनी आत्मा में किसको बड़ा मानते हैं? यीशु मसीह को या बीमारी को? बताइए। यीशु मसीह को? परेशानी को या यीशु मसीह को? तकलीफों को या यीशु मसीह को? धन को या यीशु मसीह को? सब कुछ हो। तो यही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पर अनजाने में हम तकलीफों के दबाव में इतने डूब जाते हैं कि हम डर के और भय के साये में जीने लगते हैं। उस घड़ी डर बड़ा हो जाता है।
और परमेश्वर अनजाने में हमारे द्वारा छोटा हो जाता है। और जैसे ही प्रभु छोटा होगा, आपकी गवाही नहीं बन पाएगी। आप हर रोज साल दर साल कलीसिया में आएंगे और आप कहेंगे कि मेरी बीमारी दूर नहीं होती है। प्रभु के जन से कहेंगे, परमेश्वर के लोगों से कहेंगे, अरे इतने साल हो गए हैं प्रार्थना करते हुए, ये तकलीफ दूर नहीं हुई, आखिर क्यों? आपको पता ही नहीं कि आपने अनजाने में महिमा बीमारी को दी है, आपने महिमा दुष्टता को दी है, आपने महिमा तकलीफों को दी है। आपने परमेश्वर को बड़े रूप में अपने जीवन में पुकारा ही नहीं। आपने ये एहसास अपनी आत्मा में लिया ही नहीं कि कोई बीमारी मेरे पाप से बड़ी कैसे हो सकती है, कोई रोग मेरे परमेश्वर से बड़ा कैसे हो सकता है। ये जगत का रचयिता परमेश्वर है जिसने कब्रों को खोला और मुर्दे जी उठे। ये वो परमेश्वर है, ये वो परमेश्वर है, ये वो परमेश्वर है जो पानी में चलने वाला परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है जो सूर्य की गति को रोक देने वाला परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है जो लाल सागर को दो भाग कर देने वाला परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है जो अपनी आत्मा की आग में एक शख्स के द्वारा लाखों यहूदियों को गुलामी से छुड़ा ले आया। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जो अपने इकलौते पुत्र, एकमात्र एक पुत्र के द्वारा पूरे जगत का उद्धार कर देता है। ये वो परमेश्वर है। सौभाग्य समझिए अपने जीवन का। आप तपती धूप में आए, आप तकलीफों में आए, आप परेशानियों में आए, पर ये बात याद रखें, आपको पता ही नहीं कि आप कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि स्वर्ग का राजा, वो परमेश्वर जिसके लिए आप आए हैं, वो आपका बाप है, आपका परमेश्वर है, वो आपके साथ है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, बीमारी या दुख या तकलीफ या घर की परेशानी या आपकी संतानों की तकलीफें आपके बाप से बड़ी कैसे है बताइए। आप किसके पास रोते हुए आते हैं? आप किसके सामने गिड़गिड़ाते हैं? आप किससे भरोसा और विश्वास रखते हैं? आप किससे कहते हैं? अभी तक आपका परिवार और आपकी जिंदगियां अगर किसी के सहारे हैं तो आपका आत्मा जानता है वो यीशु के सहारे हैं, वो आप ही के प्रभु के सहारे हैं। परंतु जो सहारा है, आप उस सहारे पर पूरी तरह से विश्वास और भरोसा नहीं कर पाते हैं। डर आपकी जिंदगी को चुराता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर लहूलुहान, उसकी आंसुओं से ज्यादा उसका खून बह रहा था। और वजह क्या थी कि भविष्य में उसकी बेटी और उसके बेटे आंसू ना बहाए। क्यों? क्योंकि उनकी आंसुओं की जगह पे मैं अपने बदन का खून बहा रहा हूं, मैं अपने बदन का खून बहा रहा हूं ताकि उनके आंसू ना गिरे। लेकिन शैतान की दुष्टता ने हमारे दिल और दिमाग पर अंधेरा छाया किया है। हम अपने महान परमेश्वर के बड़े स्वरूप को देख नहीं पाते हैं। जब बीमारी आती है वो हमें डराती है, डॉक्टर की रिपोर्ट हमें डराती है, घर के परिवार के बच्चे अगर बिगड़े हुए हैं वो हमें डराते हैं, हमें अपनी पेट का दर्द डराता है, अपना सर का दर्द डराता है, सीने की जकड़न डराती है। अपने बच्चों को देखकर हमारे अंदर भय पैदा होता है, लेकिन परमेश्वर को देखकर कभी भय पैदा नहीं होता। हमने किसका भय मानना है और किसके भय को लात मारनी है हम जानते हैं। हालेलुया। भय किसका हो बताइए, भय किसका हो? क्या बीमारी का भय हो बताइए? क्या रोग का भय हो या कष्टों का भय हो? कोई कितने ही जोर से चुनाव गरजता हो, आपके बाप की गर्जन से बड़ी किसी की गर्जन नहीं है। हालेलुया। ये बात पर विश्वास करिए। जब आप विश्वास करेंगे परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ सक्रिय हो जाएगी। सिर्फ आपके विश्वास के द्वारा। आपका विश्वास प्रभु झांकना चाहता है अपने बेटे और अपनी बेटियों के मनों पर। याद रखिए, दूसरों के विचारों यानी कि किराए के विचारों की जिंदगी मत बिताइए। यानी कि दूसरे आपसे क्या कहते हैं आप वो नहीं हैं, लोग जो आपके लिए कहते हैं आप वो नहीं हैं, यीशु जो कहता है आप वो हैं। हालेलुया। और यीशु कहता है कि तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां हो। हालेलुया। मुझे एक बात बताइए कि आपके बच्चों की शकल किससे मिलती है? मां से या बाप से? उनके व्यवहार और उनके तौर तरीके किससे मिलते हैं? मां से या बाप से? आप किसकी संतानें हैं? यीशु मसीह की। आपके व्यवहार किससे मिले? आपके तौर तरीके किससे मिले? आप कैसा व्यवहार करें? हारा हुआ या जयवन? यीशु
मसीह बीमारी के सामने खड़ा था, बीमारी ने घुटने टेके, आपके सामने बीमारियां घुटने टेके। हालेलुया। अगर धन की घटी है, धन की घटी है, यीशु मसीह ने कितनी रोटियां? 28 वर्ग को 5000 सिर्फ पुरुषों ने भोजन कर दिया। इस जमीन पे, इस जमीन में अकाल पड़ेगा, इस जमीन में अकाल पड़ेगा, भूखमरी होगी, लोगों के पास खाने को भोजन नहीं, पहनने को कपड़े नहीं और पीने को पानी नहीं होगा। इस जमीन में चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी होगी। खेत सूख जाएंगे, पानी की कुएं सूख जाएंगे, पानी के झीलें सूख जाएंगी, पानी के झरने सूख जाएंगे, चारों तरफ अनाज ही नहीं होगा, चारों तरफ गड़बड़ी, भूख प्यास से लोग तरसेंगे, लेकिन धर्मी लोग उत्तम भोजन कर रहे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी परिस्थितियों में, संसार में मंदी होती है, पेट्रोल बढ़ गया है, ये चिंता जिसको करनी हो उसे करने दो। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, इसकी चिंता जिसको करनी है करने दो। राशन के भाव बढ़ गए हैं, जिसकी चिंता करनी है करने दो। स्कूल में बच्चों की फीस के दाम बढ़ चुके हैं, जिसको चिंता करनी हो करने दो। हमारी बाप की पॉकेट खाली नहीं है। हालेलुया। हमारे बाप की पॉकेट खाली नहीं है, उसमें स्वर्ग का खजाना है। याद रखो, जब भी जीवन की आवश्यकता हो, जब भी जीवन में किसी भी प्रकार की, किसी भी चीज की आवश्यकता हो, अपनी जेब में हाथ मत डालो। हालेलुया। हम इस बच्चे को देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा बच्चा था, वो झट से अपने पापा की गोद में आता और कहता है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं लाए। उसका पापा लाता है। जब एक हाड़ मांस का मामूली सा मनुष्य अपनी संतान पर अपना दिल निछावर करता है, तो बाप का दिल कैसा है ये देखो, ये जानो। जब एक मनुष्य अपनी संतान की जरूरतों को पूरा करने के लिए तपती धूप में जाता है, आपका बाप आपके लिए दुनिया लुटा देगा। हालेलुया। जिसने अपना एक एक कतरा आपके लिए दे दिया, आपको मायूसी की जिंदगी कैसे जीने देगा? क्यों? विश्वास जब कमजोर हो जाता है तो प्रभु का पैर हमारे घर के भीतर आने से रुक जाता है। जब हमारा विश्वास कमजोर होता है तो प्रभु मार्गों में ही रुक जाता है। प्रभु हमारे घरों के भीतर प्रवेश नहीं करता। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कहने की आवश्यकता है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। बीमारी को रोज आंखें दिखाओ, गरीबी को रोज आंखें दिखाओ, धन की घटी को रोज आंखें दिखाओ, ताकि वो आपकी आंखों में परमेश्वर की आंखें देखे और डर के आपका घर छोड़ दे। हालेलुया। इसलिए आप जयवंत लोग हैं। याद रखिए, कमजोर क्यों, गरीबी क्यों, बुरे हालात क्यों, तकलीफें क्यों, हम ही लोग क्यों दुख में हैं? हम मसीही लोग दुख में क्यों हैं? हम मसीही लोग तकलीफ में क्यों हैं? हम ही लोग कांटों की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? अगर कांटों की जिंदगी नहीं होगी तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे पैरों में आएगी कैसे? हालेलुया। अगर हमारे घरों पे कमी घटी नहीं होगी तो परमेश्वर की भरपूरी आएगी कैसे? अगर बीमारी होगी नहीं तो चमत्कार आएगा कैसे? हालेलुया। इसलिए प्रभु की महिमा का कारण समझो, कमी घटी किसी भी प्रकार की। जो माएं हैं अपनी बेटियों के लिए रोती हैं कि कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए। समाज और दुनिया बिगड़ते चली जा रही है, भयभीत हैं, खास तौर पर वो स्त्रियां जिनकी बेटियां जवान हैं। हम हर वक्त डरे और सहमे हैं जब हम छोटी छोटी बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत करते हुए समाज में देखते हैं। वो माएं डरती और कांपती हैं अपनी बेटियों के लिए। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों का हाथ अपने प्रभु के हाथ में दीजिए। हालेलुया। समाज में पाप कितना बड़ा हो, वो पाप से बड़ा नहीं है। हमारी बेटियां सुरक्षित थी, हैं और रहेंगी क्योंकि यीशु ने सुरक्षा देता है। हालेलुया। संसार जैसे भी लुटता हो लुट जाए, परमेश्वर अपने पंखों की ओट में अपनी बेटियों को रखे हुए है। तो जो माएं हैं वो अपनी बेटियों के लिए डर न पाले, क्योंकि उनकी बेटियां खुदा बाप की बेटियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आग उनके साथ साथ चलती है। जो आंख भी उठाएगा वो जल जाएगा। ये विश्वास करिए अपनी बेटियों के लिए।
माएं अपनी बेटियों के लिए विश्वास करें कि उनका आने वाला कल और उनका आज उनके बाप के द्वारा है। संसार में बेटियां भयभीत है, संसार में माएं तकलीफ में हैं, भयभीत है अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। पर मसीही बेटियों के पास जीवित परमेश्वर है। वो एक पुकार मारेगी, जवाब इस जमीन में आएगा। हालेलुया। ये महान परमेश्वर आपका, इतना बड़ा परमेश्वर आपका, इतना बड़ा परमेश्वर जो इस जमीन पे नहीं समाता है। वो किसका बाप है? वो किसका बाप है? क्या आपको कहने में संकोच है कि यीशु मेरा बाप है? जब यीशु आपका बाप है तो याद रखिए, घर की दरो दीवार से, कपड़े से, अपने चेहरे के रंग से, अपनी कटकाठी से उसे मत तोड़िए, क्योंकि ये तो देह है, नाशवान है। परमेश्वर तो आपकी आत्मा का हाथ पकड़े हुए है। हालेलुया। और आप वो हैं, और इसीलिए ऊंचे स्तर पर परमेश्वर उठाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कोई रोग बड़ा नहीं, कोई भूख बड़ी नहीं है, कोई भूख बड़ी नहीं है। जब मैंने अपना घर छोड़ा था, मैंने एक बात प्रभु से कहा था, जब मेरे हाथों में बुक्स का बैग था, मुझे किताबों का बहुत शौक था, मसीही किताबें, और दूसरा कुछ जोड़ी मेरे कपड़े थे, 100-150 रुपए शायद मेरी पॉकेट में हो। और जब मैंने घर छोड़ा था तो मैंने प्रभु से एक बात कही थी कि प्रभु, मैं आपके लिए घर छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं ना किसी रिश्तेदार, ना किसी मित्र, ना किसी से सहायता मांगने नहीं जाऊंगा। आपके लिए घर छोड़ा है, आप मेरे लिए मार्ग खोलें। इतना आसान नहीं होता है। मैंने एक फिल्मी तौर पर एक डायलॉग तो मारा, फिल्मी तौर पर, लेकिन कोई घर नहीं मिला। और जब रात होने लगी, मेरे लिए बहुत कठिन था। मेरे दोस्तों के घरों पर भी मेरे लिए जगह नहीं थी। 50 रुपये में आर्य समाज में रात काटने के लिए मुझे रात मिली। 50 रुपये, वो भी 9 बजे के बाद। मेरे लिए रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक के लिए बहुत घंटे थे परमेश्वर की सामर्थ को जमीन में लाने के लिए। हालेलुया। हार मत मानिए, विश्वास से सकारात्मक हो जाइए। घुटने मत टेकिए तकलीफों के आगे। मैंने उस बुरी परिस्थिति को जो दुनिया के समझती है, मैंने अपने लिए अवसर समझा। पूरी रात आराधना की, पूरी रात प्रार्थना की। ऐसी ही दीवार से सटी हुई दीवार के बगल में कोई सीनियर बंदा, कोई बूढ़ा बंदा जो था, वो उस रात वहां ठहरा था। मेरी उस चीख पुकार से वो रात भर नहीं सोया। वो भी तकलीफ में रहा, लेकिन मैं अपने पिता की महिमा करना नहीं छोड़ा। अगली सुबह हुई और वो सुबह बदल चुकी थी। हालेलुया। वो सुबह बदल चुकी थी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हार मत मानो। आपका परमेश्वर चाहता है कि उस धड़कती हुई भट्टी के अंदर घुस जाओ, जहां आपका बाप आपका इंतजार कर रहा है। मायूस मत हो, चेहरों को मत लटकाओ। अभी सर्वोत्तम आना बाकी है। हालेलुया। अभी सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। अभी तो महान काम आपके जीवनों से होने बाकी है। अगली सुबह मेरी जिंदगी बदलने जा रही थी, पर ऐसी भी बदलने नहीं जा रही थी कि मुझे फरारी मिलने जा रही थी। ऐसा नहीं था, मुझे फरारी मिलने नहीं जा रही थी, लेकिन उम्मीद की एक रोशनी मुझे मिलने जा रही थी। कष्टों से मत भागो, क्योंकि कष्ट ही आपको सच्चे यीशु तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। तकलीफें ही सच्ची यीशु मसीह का चेहरा दिखाएंगी। इसलिए वो तकलीफें पिता की महिमा का कारण है। मत हारो। कई बार अगर हारते हो, फिर से उठ जाओ। वो हार नहीं है, वो असली जीत है, जो परमेश्वर आपको जीतना सिखा रहा है। तो ये बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि राजनेता कितने बड़े, लेकिन परमेश्वर उनका बाप है। हम ये सोचते हैं कि यूपी की जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ चला रही है। ये हमारा सोचना है, गलत सोचना है। उनको हमारा परमेश्वर चला रहा है। हालेलुया। अब आप सोचेंगे कि वो गलत निर्णय क्यों ले रहे हैं? गलत निर्णय नहीं ले रहे हैं, अंत के समय के लक्षण परमेश्वर उन्हीं के द्वारा दर्शा रहा है। हालेलुया। इसलिए हर क्षेत्र में, हर हिस्से में आप ही का बाप का रोल है। इसलिए आप कहेंगे बड़ा नेता आ रहा है, नहीं, उसके ऊपर हमारा बाप आ रहा है। हालेलुया। तो ये महान बात
ये बात आप जानिए। राजनेता का भी बाप कौन? हमारा बाप। कोई डॉन है, कोई गुंडा है, और कहते हैं यार ये तो डॉन है, पर डॉन का भी बाप कौन है? आपका बाप है। तो आपका बाप डॉन का भी बाप है। डॉन सबका बाप बने, पर हमारा बाप नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि डॉन जब हमारा बाप बनने की कोशिश करेगा तो स्वर्गीय डॉन उसके सामने खड़ा होगा। हालेलुया। और उस बाप के बराबर कोई सामर्थ्यशाली और कोई अधिकारी नहीं है। रोमियो अध्याय 5, रोमियो अध्याय 5 उसका 18 से 21। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम सब मनुष्य के जीवन के लिए धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी हुए, वैसे एक ही के मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह ही अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। कहने का मतलब है एक ने पाप फैलाया, वो मनुष्य था, लेकिन एक धर्म लेकर आया, वो परमेश्वर का पुत्र था। बताइए इसका रंग ज्यादा चढ़ा रहेगा। एक परमेश्वर का पुत्र धार्मिकता का रंग चढ़ाने आया, और एक ने पाप का रंग चढ़ाया, पूरा जगत पाप में भर गया। पर दूसरा उसी के ऊपर सामर्थ्यशाली रंग लेकर आया। उसका रंग कैसा था? लाल। अब मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह जो रंग हम पे चढ़ाने आया, क्या वो रंग कभी मिट सकता है? कभी वो फेल हो सकता है? ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पाप बड़ा या परमेश्वर की धार्मिकता। देखिए, पाप फैलाने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सारा जगत पापी हो गया, पर धर्म फैलाने वाले ने भी एक अंश मात्र पाप को छोड़ा भी। हालेलुया। जिसने पाप पूरा फैलाया, उसके ऊपर बाप ने पूरे पाप को मिटा दिया। हालेलुया। तो कौन जयवंत हुआ, पाप या धार्मिकता? इसलिए पाप बड़ा है। कौन बड़ा है? अगर आपसे कोई गलतियां होती हैं तो याद रखना, गलती बड़ी नहीं है, क्षमा उससे बड़ी है। क्षमा उससे बड़ी है। जब आपके विरुद्ध कोई गलती करता है, आप उसको क्षमा करिए। हमेशा याद रखिए, कोई चीज आपके बाप से बड़ी नहीं। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई मुसीबत, कोई पाप, कोई गुनाह, कोई गड़बड़ी, आप बाप के पास आइए, उसके पास समाधान है आपके। तो यही बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि कौन जयवंत हुआ बाप के ऊपर? बताइए कौन हुआ? तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? पाप से बड़ा कौन? बीमारी से बड़ा कौन? रोग से बड़ा कौन? गरीबी से बड़ा कौन? निराशा से बड़ा कौन? टूटन से बड़ा कौन? घर के क्लेश से बड़ा कौन? नशे से बड़ा कौन? कई बार हम सोचते हैं अरे मेरा आदमी नशे से छूट जाए, ये नशा ही बड़ा जिद्दी है जो छूटता नहीं है। आपने अभी तक परमेश्वर रूपी जिद का हाथ कहाँ पकड़ा है? नशा। जिस दिन परमेश्वर की आत्मा का नशा उतरेगा, दुनियावी नशे खुद नशे में गिरकर नालों में पड़े होंगे। हालेलुया। शराब को नशा हो जाएगा। हालेलुया। अगर बोतल होगी, वो बोतल खड़ी नहीं हो पाएगी, वो खुद लुढ़ककर नाले में टूट जाएगी। हालेलुया। ये आपकी बाप का नशा है, ये परमेश्वर की सामर्थ का नशा है। कौन नशा इस तपती धूप में आपको ले आया? कौन नशा ले आया आपको इस तपती धूप में? किसका नशा है आपको? कोई और नशा इससे बड़ा हो सकता है? अगर आपने शराब का नशा किया होता, माफी चाहूंगा मैं बात कह रहा हूँ, अगर आपने शराब का नशा किया होता और इस तपती धूप में आते, कहाँ होते? होते कहीं पे। लेकिन ये आत्मा का नशा था। तपती धूप, उसकी गर्माहट और उसकी तपिश कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपके नशे को नहीं मिटा सकती। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य। इसलिए मेरी आत्मा से आंसू बहे, मैं टूट पड़ा। आप जानते ही नहीं अपने बारे में, जो आज के दिन आपने फैसला लिया और आप चले आए, आपने परमेश्वर के दिल में जगह बनाई। आपने वो पा लिया जो अच्छे अच्छे लोग नहीं पा सकते। आपने एक चुनाव किया और दर्शाया कि हे गर्मी, तू बड़ी। कौन बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है।
अब जून की गर्मी में मत निकलना। हाँ, दीदी मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लेकर चलो, तो थोड़ा सा बर्फ लेकर चलना, पर अगर विश्वास के साथ निकलो तो चलना। मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, अगर, क्या कहा मैंने, अगर, है ना, अगर परमेश्वर अपने इजरायली भाई बहनों के साथ जब जंगल में चल रहा था तो उनके ऊपर क्या बनकर चल रहा था? बादल। बादल। और जहां वो बादल ठहरता तो वहीं अपने टेंट गाड़ते। तो अगर आप तपती धूप में निकलेंगे, विश्वास करिए परमेश्वर बादल बनकर आपके साथ चलेगा। पर हमको अपने आप में हंसी आ जाती। ब्रदर ने ऐसा क्या कह दिया, ये तो उनके साथ था, हमारे साथ कहा। हमने अपने आप को कम ना पाना, परमेश्वर का कसूर नहीं है हमारा। हमने हमेशा अपने आप को कम तोला, कम तोला। आपके साथ बादल क्यों नहीं जा सकता, मुझे बताइए? क्या आप डुप्लीकेट संतानें हैं? ओरिजिनल है ना? कोई हम में से डुप्लीकेट संतान नहीं है, हम ओरिजिनल संतानें हैं। हमारी शकल किससे मिलती है? तो आपके साथ बादल क्यों नहीं चल सकता? हम ये विश्वास के स्तर में क्यों नहीं जीते हैं? मामूली से विश्वास तो हर कोई रखता है। आपके चर्च के पास से कोई साधारण सा इंसान भी जाता है तो वो भी हाथ जोड़ के चला जाता होगा, ऐसा विश्वास तो वो भी रखता है। तो ऐसा विश्वास लेकर क्या जियोगे आप? हमारे नैनीताल पे माल रोड पे एक चर्च है, और अक्सर वहां से लोग जब गुजरते हैं तो कई लोग, दुनियावी लोग जो चर्च नहीं आते, नहीं मानते, हाथ जोड़कर ऐसे चले जाते हैं। ऐसा विश्वास तो उन लोगों के पास भी है। अगर ऐसा ही विश्वास आप लोग लेकर जियोगे तो वैसे ही जियोगे जैसे वो जी रहे हैं। बादल अपने साथ चलने वाला विश्वास रखिए। आज रात आप एक काम करेंगे सब लोग, ठीक है? करेंगे, कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए प्लीज। आज रात जब आप सोएंगे अपने पंखे और अपनी लाइटें बंद करके पंखे, कूलर, एसी बंद करके सोएंगे। आज घर के अंदर बादल आएगा और पानी बरसेगा। हम ये विश्वास क्यों नहीं करते? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आज के दिन बादल आएगा? क्योंकि हम आज के दिन निकल रहे हैं यहाँ से। हम तो भाग जाएंगे, ये मजाक है। तो कौन जयवंत है? विशाल परमेश्वर। तुम्हारी ओर कौन खड़ा है? विशाल परमेश्वर। मुकाबला कौन करने के लिए खड़ा है? परमेश्वर। बीमारी को चुनौती देने वाला कौन है? आपका बाप। रोगों को चुनौती देने वाला कौन है? आपका बाप। हर संकटों के ऊपर सीना तान के कौन खड़ा है? आपका बाप। मृत्यु की सैया में, चाहे आईसीयू में हो, चाहे बीमारी के बिस्तर में हो, दुनिया कराएगी, रोएगी, आपके मेरे मरीज वहां से चंगे होकर निकल आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बाप जीवन बाप है। आपका बाप मृत्यु के ऊपर जीवन बाप है। तो अपने बाप को किसी मृत्यु के आगे कांपिए मत, किसी बीमारी के आगे कांपिए मत, किसी जादू टोने वाले व्यक्ति के सामने कांपिए मत। अगर उसके पास जादू टोना है, आपके पास बाप है। हालेलुया। उसके पास तंत्र मंत्र है, आपके पास जीवित वचन है। कोई है वचन से ऊंचा? कोई है वचन से ऊंचा? कोई नहीं। अगर वचन से कोई ऊंचा नहीं तो जादूगरों से मत डरिए, जादू करने वालों से मत डरिए। अपने घर के अंदर कोई पोटली मिले तो बेहोश मत हो जाइए। 2-4 लौंग मिल जाए तो बेहोश मत हो जाइए। किसी ने जादू कर दिया, कभी मेरी हाथ से पड़ा मेरा कंधा भी पड़ा करा है, ऐसे मत हो जाइए। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। हम ये सोचते हैं किसी ने जादू कर दिया, कोई पादरी जादू ही नहीं उतार रहा, कोई पादरी जादू ही नहीं उतार रहा। हे प्रभु, किसी सामर्थी पादरी को भेज दे। फिर आपके पास एक निमंत्रण आता, अरे फलानी जगह से एक पास्टर है, यही होगा जादू, यही होगा, इसी के पास चलो, आओ चलो जादू उतारो। जब जादू चढ़ा ही नहीं तो जादू उतरेगा कैसे? हालेलुया। ये तो आपके मेरे दिमाग का एक खेल है, अविश्वास का। और आप कह रहे हैं जादू कर रहा है,
कि किसी ने जादू कर दिया हम पर, किसके पास जाए? प्रभु जादू उतार दो, प्रभु जादू उतार दो। आपके अंदर वर्षों से वचन नहीं चढ़ा है ना, वर्षों बीत गए वचन नहीं चढ़ा, परमेश्वर का आत्मा नहीं चढ़ा। अच्छा लगा। जादू चढ़ गया, कोई आया बेचारा ऐसे ही, जादू चढ़ा दो क्या? उसका कोई वजूद नहीं, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, उसका कोई इतिहास नहीं, कोई पकड़ के लाके कोई जादू चला गया। आप धर्मी अंदर प्रार्थना कर रहे हैं और कोई बेचारा हिलता डुलता आया, 2 लोग आपके घर में डाल दिया। आप धर्मी घर में प्रार्थना कर रहे हैं और लोगों से, अपने घर के लोगों से कहते आए, बड़ी सामर्थ्य की परमेश्वर की, बड़ी सामर्थ्य, प्रभु का आत्मा उतरा आज मैं तरफते हुई, ये लोग इसकी ओर से अभी परमेश्वर की सामर्थ्य, कोई बेवड़ा 2 लोग डाल के आप थोड़ी देर पहले आप प्रभु की महिमा कर रहे थे, आप सर पकड़ के बैठ गए, तभी पप्पू के पापा इधर आ। पप्पू के पापा, मैं कहती थी ना हमारा पप्पू ऐसा क्यों कर रहा है? आप पता चला, ये देखो लोग, ये तो प्रार्थना कर कर आए, प्रभु ने दिखा दिए। उसमें जादू चढ़ा है, आप वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, ना उसमें आत्मा चढ़ा, ना परमेश्वर का आत्मा, ना वचन नहीं चढ़ा, कुछ नहीं चढ़ा, जादू चढ़ गया। आपको पता है ये बात हंसने वाली जरूर है, लेकिन प्रभु को दुखी करने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास जो लौंग में चला गया, इस कलाम पे नहीं गया। हालेलुया। तो बेजान से लौंग आपकी जिंदगी को कैद कर देते हैं, पर परमेश्वर का सामर्थ्य वचन आपको आजाद नहीं कर पाता। ये शैतान की दुष्टता है जो आपके मेरे जीवनों के साथ खेलती है। लौंग बढ़े या परमेश्वर बढ़ा? लौंग बढ़े या परमेश्वर बढ़ा? कहीं पे सिंदूर बढ़े या लौंग बढ़ा? सिंदूर भी मिलता है ना, कोई नहीं, परमेश्वर बढ़ा, परमेश्वर बढ़ा। ये लड़की पिछले बार भी बहुत साथ दे रही थी। आत्मिक तौर पर वो बच्ची ही है, पिछली बार ये बच्ची ने बहुत साथ दिया। ऐसे तो मैं दादी हूँ, रानी हूँ, आत्मिक तौर पर यहीं पे मुझे खोमचे में नहीं जाना, ये मैसेज के बाद खोमचे में नहीं जाना, आगे नहीं ये विचार। आज तक उसके ऊपर कौन ऊंचा हो पाया? आज तक उससे बड़ा कौन हो पाया? आज उससे बड़ा सामर्थ्य कौन हो पाया? आप किससे डरते हैं और किसके सामने कांपते हैं? आप किसके आगे झुक जाते हैं और किसके आगे आप विश्वास की जगह पे संदेह से खड़े हो जाते हैं? ये गड़बड़ियां हमारे अंदर की हैं और हम दोष परमेश्वर पर देते हैं कि प्रभु तू काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने अपने विश्वास को किसी नाले में खो दिया है। आपने 2 लोगों पर विश्वास किया, किसी मामूली से अनपढ़ गवार तंत्र मंत्र करने वाले पर विश्वास किया, लेकिन आपने अपने पढ़े लिखे होने का लाभ नहीं उठाया, जिस पिता ने आपको जीवन की सबसे बड़ी सामर्थ्य दी। हालेलुया। जब उसने कहा कि मैंने जगत का उद्धार किया है, तो याद रखें उद्धार में वो सारे पाप जादू टोट के टोने आ जाते हैं, जिसका रंग दुनिया पे सबके ऊपर चढ़ेगा, पर आप धर्मी के ऊपर जादू का रंग नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लहू के रंग से रंगे हुए हैं। हालेलुया। और लहू के रंग को कोई भेद कर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बड़ा है, आपका बाप बड़ा है और उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा सामर्थशाली कोई नहीं। उसी ने इस जगत को बनाया है, वही मिटाएगा। हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। हर एक जादूगर, हर एक जादू करने वाले, गड़बड़ी फैलाने वाले, याद रखिए, अगर आपके परिवार में कोई नशे की चपेट में है,
और आप दुखी हैं कि प्रभु सारी परेशानियां जाती हैं पर इनका नशा दूर नहीं होता है। आज मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा कि उनका नशा दूर हो जाएगा। मंत्र का मतलब गलत मत समझिएगा। आज मैं आपको वो बात बताऊंगा कि वो नशा छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया, वो नशा छोड़ देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो 2 बोतल का नशा लेते हैं, वैसे 2 बोतल बहुत हो गई है, 1 बोतल का नशा लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति नशे में 1 बड़ी बोतल का नशा लेता है, आप आत्मा में 2 बोतल का नशा चढ़ाइए। हालेलुया। जब आप में दुगना नशा होगा तो वो नशा हार जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने नशे को बढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर का नशा सबसे बड़ा नशा है। अब आप तो परमेश्वर के नशे में है ही नहीं, आप ठंडे पड़े हैं, आप ठंडे पड़े हैं। इसलिए नशा गर्माहट के साथ हमारे ऊपर जयवंत होना चाहता है। हमारी धार्मिकता कमजोर और सहनी पड़ी है, क्योंकि हमारी नजरें मनुष्यों पर है, उस महान बड़े परमेश्वर पर नहीं। कोई नशा कैसे धर्मी के घर पर घेरा करे हुए, कोई नशा कैसे धर्मी के परिवार पर अधिकार करे हुए है। क्यों? क्योंकि धर्मी को परमेश्वर बरसों से चाहता है कि वह आत्मा के नशे में चूर हो जाए, पर धर्मी आत्मा के नशे में चूर नहीं हुआ। इसीलिए दुनियावी नशा उसके घर के अंदर अधिकार करता है। हमारी कमियां दुष्ट को अवसर देती है, हमारे विश्वास की कमी दुष्ट को बढ़ाती है। आपका नशा बढ़े, आत्मा में नशा बढ़े, परमेश्वर की सामर्थ में आप बढ़े। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं वचन पे जाना नहीं चाहता हूँ। अब मैं झट से अपनी बात पूरी कर देना चाहता हूँ। जो रेफरेंसेस लिखना चाहते हैं वो ये बात रोमियो अध्याय 21 से 22, ठीक है ना? आप बस वो लिख लेना, नोट कर लेना, या पन्ना मोड़ लेना, वहां पे कुछ भी कर लेना, पेन से टिक मार्क लगा देना। मैं रेफरेंसेस नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं ये बात बता रहा हूँ। देखिए, रोमियो अध्याय 21 से 22 पढ़ना नहीं है, बस आप टिक लगा दीजिएगा। मैं सिर्फ बात आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैं ये बात आप लोगों को समझा रहा हूँ। प्लीज मेरी बात समझ लीजिएगा। और मुझे पता है कि आप लोग बात समझने के लिए ही आए हैं। हमारा बाप देखिए, कई लोग बुद्धिहीन होते हैं पर अपने आप को क्या समझते हैं? बुद्धिमान। बुद्धिमान समझते हैं, सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। हमारा परमेश्वर कहीं नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ आप देखेंगे तो गंदे, बुरे, दुष्ट और अंधकार के लोग ही देखेंगे, मसीही लोग नहीं दिखेंगे, मसीह की सामर्थ नहीं दिखेगी। पर मैं एक बात बता दूं आपको, शेर अगर सोया हो, मैं और चलाता हूं, शेर अगर सोया हो वो तब भी शेर है। हालेलुया। शेर अगर खामोश हो वो तब भी शेर है। अगर शेर ना गरजे वो तब भी शेर है। अगर शेर खामोश है तो किस मूर्ख ने समझ लिया कि मैं शेर के ऊपर जयवंत हो सकता हूँ। याद रखिए, परमेश्वर गरजने वाला शेर है। हालेलुया। आपका पिता गरजने वाला शेर है। और अगर वो खामोश है, अगर वो खामोश है, तो आप ये मत समझिए कि परमेश्वर की सामर्थ तो है ही नहीं। अगर शेर खामोश है तो आप ये मत समझिए, आप ये मत समझिए शेर हार गया या शेर दुर्बल हो गया। शेर सोया है और खामोश है। आपका परमेश्वर शेर है। अगर कुछ क्षणों के लिए वो खामोश है तो आप ये मत समझिए कि परमेश्वर कुछ नहीं। वो शेर है, वो सबके ऊपर शेर है, वो गब्बर शेर है। आपका बाप शेर है, वो शक्तिशाली है, वो सामर्थी है, और उसके ऊपर कोई जयवंत नहीं है। मूर्खता की नींद से आपको मुझको जागना होगा। कई जगह हम बुद्धिमान होकर मूर्ख हो जाते हैं, और दुनिया जब हमें डराती है तो हम उन्हें शेर समझ के डरते हैं, और वास्तविक शेर को शेर नहीं समझते हैं। और वचन क्या कहता है? जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो। अगर हम दुष्ट को शेर समझेंगे तो वही हमारे लिए शेर हो जाएगा, क्योंकि हमारा विश्वास ऐसा ही है।
इसलिए शेर को शेर समझिए और गीदड़ को गीदड़। इसलिए सबके ऊपर जयवंत परमेश्वर है। अपनी मूर्खता की नींद से जागिए और वो स्वभाव जो छोटे विचार, छोटा दिल, छोटी सोच, दूसरों की कमियां, दूसरों की खामियां, दूसरों को नीचा, इन तमाम छोटी छोटी जिंदगियों को जीता है। हम जब छोटे छोटे विचारों की जिंदगी जीते हैं मसीही भाई बहन, यीशु मसीह आपकी जिम्मेदारी क्यों ले? यीशु मसीह आपकी जिम्मेदारी क्यों ले? क्योंकि जो यीशु मसीह वचन की जिम्मेदारी देता है आप उसमें से कुछ नहीं लेते। आप चाहते हैं कि यीशु मसीह 100 का 100% हमें दे, लेकिन 5% भी हम अपने स्वभाव के द्वारा यीशु मसीह को दर्शा ना सके कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। ऑबिडेंट होना कितना ज्यादा जरूरी है। आज्ञाकारी जो बात प्रभु समझाता है। अगर आज छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहकर जा रहा हूं कि अगर आज हमारी जुबान से परमेश्वर ये कहता है कि मैं सबका बाप हूं, सारी चीजों के ऊपर हूं, मेरे ऊपर कोई जयबंद नहीं, अगर आप इतनी ही बात को अगर मान लेते हैं तो आप आज्ञाकारी होंगे। जब आप आज्ञाकारी होंगे तो खुद अपने साथ परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। हम मीटिंग अटेंड करते हैं, हम सभाओं में आते हैं, मुझे नहीं पता वो इच्छा शक्ति है। खुद को संसार के हाथों में मत सौंपिए। याकूब अध्याय 4:4। खुद को संसार के हाथों में मत सौंपिए। और ये बात मैं आपको बता दूं, आपको मुझको अपनी मूर्खता की नींद से जागना होगा। मैंने क्यों कहा कि हमें मूर्खता की नींद से जागना होगा? क्योंकि जगत का उद्धार करता सामर्थ्य परमेश्वर, कभी आप सोचिए, कभी आपके घर में कोई नेता, कोई फिल्मी एक्टर आ जाए, मैं अभी बताता हूँ, कोई फिल्मी एक्टर आपके घर में आ जाए, आप कैसा क्या करेंगे उसके लिए? कोई राजनेता आपके घर में आ जाए, आप में हड़कंप मच जाएगी, लेकिन स्वर्ग छोड़कर आपको बुलाने यीशु चला आया। ये कितनी बड़ी बात है। आप में से कौन अपने आप को छोटा और अभागा समझता है? हाथ खड़ा करें। कौन अपने आप को कमजोर और अभागा समझता है और डिप्रेशन में, तनाव में जीता है, डिप्रेशन और चिंता में जीता है? आज मैं आपको बता दूं, आज आपको भी बता दूं, आपको डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि स्वर्ग का बाप आपके लिए जमीन इसलिए छोड़कर नहीं आया, स्वर्ग छोड़कर इसलिए नहीं आया कि आप तनाव में जिए। आज मैं आपको आपके बाप की बात बताना मांग रहा हूं। हाथ नीचे कर दें। अगर आप डिप्रेशन में जीते हैं, यदि आप चिंता, फिक्र और परेशानी और घबराहट में जीते हैं, तो मैं आपको बात बता दूं, अगर आप कमजोर होते तो आज इस भवन का हिस्सा नहीं होते। आपके घरों पर दरवाजे खटखटाकर, आपको हिला हिलाकर किसी ने कहा मैं तुम्हारा बाप हूं, किसी ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है। और परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि आप आंसू बहाएं, परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि आप डिप्रेशन पे चले जाएं। यीशु मसीह आपका जीवन बर्बाद करने के लिए आपको नहीं चुना। किसी ने हमारी आंखों के आगे अंधेरा किया है, बाप की सामर्थ्य शक्ति को दिखा नहीं पा रहा है। आज मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आने वाले दिनों पे यदि परमेश्वर हमें लेकर आया, तो मैं ये आपके साथ वादा करता हूं, ये मैं विश्वास के साथ यहाँ पे वादा करता हूँ, आप जितनी महिलाएं हैं, अगर आप महिलाएं विश्वास के साथ दोबारा हमें मिलेंगी, आप लोग बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। हालेलुया। हम किसी कोने में बैठे होंगे कि मैं आज आपको आश्वासन देता हूँ, मेरी बात आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसी भी पन्ने पे। आपका दिल आपके दरवाजों में है। डिप्रेशन को बहा दीजिए, आग लगा दीजिए डिप्रेशन पे, क्योंकि डिप्रेशन दुष्टता की ओर से आपके बाप ने आने वाला कल उज्जवल रखा है आपके लिए। जरूर वो दिन छिपा हुआ है, पर याद रखिए, अगर वो दिन छिपा हुआ है तो उसका दिन भी है, उसका दिन है, आपका दिन है। इसलिए आज मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि अगर यदि परमेश्वर हमें लेकर आए, यदि परमेश्वर की मर्जी होगी, आप बहनें गवाह होंगी, आप भाई लोग गवाह होंगे, आप भाई लोग और आप बहनें गवाह होंगी, आप एक कतार से खड़े होंगे और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रार्थनाओं से उसी घड़ी बीमार चंगे होंगे। ये हम विश्वास करते हैं। बताइए मुझे, क्यों हमने आप जैसे अनजान लोगों के लिए इतनी बड़ी बात यहाँ से बोल दी? क्या मैं ओवर स्मार्ट बन के बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे लिए ताली बजाएं? मसीह के लिए कोई ओवर स्मार्ट नहीं बन सकता। हम जानते हैं वो कौन है और हम कौन है, हम अपनी हैसियत जानते हैं।
लेकिन जो चीज मैं आत्मा की आंखों से आप में देख रहा हूँ वो आप नहीं देख पा रहे हैं। जो परमेश्वर मुझे अपने स्वरूप को आप में दिखा रहा है आप नहीं देख पा रहे हैं। जिस घड़ी आप अपने स्वरूप को पहचानेंगे, जिस घड़ी आप अपने स्वरूप को पहचानेंगे, आपके मुर्दे क्षेत्र जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। वहाँ अचानक जब आप अपनी सामर्थ को पहचानेंगे, जब आप जानेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ मुझ में कितनी बड़ी है, आप सुबह के वक्त अपना दरवाजा खोलेंगे, आपके दरवाजे के बाहर बहुत सारे भाई बहनों की भीड़ होगी और वो कहेंगे हम यीशु को जानना चाहते हैं। हालेलुया। ये हैं आप, यही है आप, यही है आप। यदि आप में डिप्रेशन है तो ये शैतान की ओर से है। आपने क्या करना है, आपका दिल और दिमाग, क्या कहा मैंने, कोई कूड़ादान नहीं है कि कोई भी आकर उसमें कूड़ा डाले। कैसे निराशा आपके घर के अंदर दिल दिमाग में घुस रही है, उसे रोको और उससे कहो कि मेरा दिल मेरा दिमाग मेरे प्रभु का घर है, इसमें मेरे प्रभु के वचन वास करेंगे। सालों साल पूरी रातें मैंने आंखों में काटी, पूरी रातें, और मेरे हर परिस्थिति की गवाह है। क्योंकि जब मैं रातों को जागूंगा तो इसे भी जबरदस्ती हिला कर उठाऊंगा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आत्मिक रीति से आज मैं पुरुषों के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, पर ये स्त्रियों के लिए कह रहा हूँ। यदि आत्मिकता में मैं खड़ा हूँ तो अपनी पत्नी की वजह से, और आत्मिकता में अगर आज कलीसियाएं खड़ी हैं तो आप जैसी बहनों की वजह से। आप जैसी बहनों ने कलीसियाओं को जिंदा रखा है। आप लोगों में परमेश्वर की आगे, और वचन क्या कहता है कि अंत के समय में स्त्रियों के द्वारा उद्धार आएगा। आने वाला समय आपका है, आने वाला समय आपका है। कोई आपको कमजोर समझता हो समझने दो, बेकार समझता हो समझने दो। कोई अगर आपको ताने देता हो कि आप लड़की हैं तो उसके ताने को दिल पे मत लगाओ। जो लड़की कहने पर गर्व करता है उसको दिल से लगाओ। हालेलुया। यीशु मसीह बाप आपको बेटी कहने पे गर्व करता है। अगर आपको कोई बेटी कहने में शर्म आता है उसको दिल से मत लगाओ। जो बेटी कहने पर गर्व करता है उसको दिल पे लगाओ। ये परमेश्वर आपका है। वहां अपनी नजरें गाड़ो जहां आपका बाप खड़ा है। वहां अपना दिल दो जो दिल को आदर देता है, जो आपके एक एक शब्द को आदर और सम्मान देता है, तो उसकी महिमा करो। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कहना चाह रहा हूँ, निराश बिल्कुल मत होइए, उदास बिल्कुल मत होइए, और खुद को संसार के हाथों में मत दो। दुष्ट के हाथ में 4 का 4, हाँ नहीं पढ़ा, सॉरी याकूब 4 का 4 जी। व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। पहले इनसे फर्स्ट कहूंगा, फिर इनसे सीखी, फिर इनसे सीखी, इनसे फर्स्ट। जो संसार से मित्रता करेगा वो परमेश्वर से। संसार के पास अपने समाधान ढूंढने मत जाइए। संसार के लोगों के दरवाजे खटखटा के मत पूछिए अरे ऐसे से ऐसा होगा तो क्या करें। संसार के सलाहकारों के पास मत जाइए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो संसार का सलाहकार है, और जब आप यीशु के पास आते हैं तो वो स्वर्ग का सलाहकार है। तो संसार के पास मत जाइए, संसार से अपने उत्तर मत ढूंढिए, संसार में अपना भविष्य मत देखिए, संसार से अपने आप के लिए उम्मीद और आशा मत रखिए, संसार से मित्रता मत करिए, अपने पिता से मित्रता करिए। संसार की कानाफूसी सुनकर अपने घरों में रगड़े झगड़े पैदा मत करिए। संसार की अगर महिलाओं की कोई मित्र संसारिक होगी तो आपको सिर्फ संसारिकता देगी और आपके घर के अंदर वो बवंडर पैदा करेगी। संसार की स्त्री, माफी चाहूंगा, कोई भी चाहे संसारिक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, संसार की मित्रता अगर आप करोगे तो संसार आपको मित्रता के बदले संसारिकता देगा, और वो संसारिकता देकर जब आप अपने दरवाजे के भीतर प्रवेश करोगे तो दुष्टता आपके साथ आ जाएगी, और फिर घरों के अंदर तांडव, और दूसरे दिन आप खुद की शकल पहचानने के लिए संघर्ष करोगे।
क्योंकि रात भर तो युद्ध हुआ। मत्ती 24 का हम 29 देखें प्लीज सिर्फ। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। 24 का 29। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश में बादलों में आते देखेंगे। है ना? तबाही पढ़ी आपने, तबाही बर्बादी। आपने तबाही और बर्बादी पढ़ी। तबाही और बर्बादी से पहले हम समझ जाए हम क्यों हर दिन टालते चले जाए। नहीं हम कल बदलेंगे, नहीं हम कल दिल से प्रार्थना करेंगे, नहीं कल तो हम उपवास रखेंगे, कल तो हम प्रभु के हो जाएंगे। आज फिर से एक गलती एक बार और दोहराने दो, कल से हम पूरी तरह से प्रभु के हो जाएंगे। हमारे गुनगुनेपन ने हमारे बरसों की आशीषों को छीन लिया। हमारे गुनगुनेपन ने, हमारे ढीले रवैये ने, हमारे दिखावे की मसीहत ने, हमारी नाम मात्र की प्रार्थना ने, हमारे वचन के साथ ना जीने में हमको नामधारी मसीह बना के रखा। हमने परिवार में बातें सुनी, समाज में बातें सुनी, खानदान पर बातें सुनी, परिवारों में हमारे वजह से झगड़े हुए क्योंकि हम यीशु को स्वीकारने लगे। हमारे घरों में द्वंद्व होने लगा, हमारे परिवारों में टूटन होने लगी, हम घर पे अपराधियों और दोषियों की गिनतियों में गिने जाने लगे और उसके बाद हम ही ठंडे पड़ गए। कितनी विचित्र बात है। आप जितनी भी महिलाएं हैं, इन महिलाओं में ज्यादातर महिलाएं कीमत चुकाकर मसीही बनी है। दुनियावी कीमत, क्योंकि वास्तविक कीमत तो यीशु मसीह ने चुकाई है। और सच्ची कीमत तो आप महिलाओं ने चुकाई है। आप कीमत चुकाकर प्रार्थना भवनों में मत सो जाइए। चलो आओ 1 घंटे सो जाए। बगल वालों से कहा कोहनी मार के जगा देना जब मैसेज खत्म हो जाए। घर में जाए तो हस्बैंड मुंह फुलाए हुए बैठा रहे। यहाँ कुछ रुई डाल दे, यहाँ वैसे वाले नहीं, रुई डाल के मुंह फुला के बैठ जाए, क्योंकि वो कितनी देर तक मुंह फुला के बैठेगा, सांस नहीं रोक सकता है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। फिर घर का द्वंद्व, तो घर में आप क्यों मसीह के खातिर इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं जब मसीहत पर आप सो जाते हैं? आप बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। सही बात समझिए, आपका परिवार बढ़ेगा। सही मसीहत को लीजिए, आपके परिवार में परिवर्तन आएंगे। सही बात समझिए, आपका परिवार आपके साथ साथ यीशु मसीह को इज्जत देने वाला हो जाएगा। अगर सही जागृत रहे तो मसीहत आपके घर में चौगुनी रीति से काम करेगी। यदि आप मसीहत को एक हल्के तौर पर देखेंगे, हल्के रूप में समझेंगे और मसीहत के साथ वैसे नहीं होंगे जैसे आपको होना चाहिए, तो आपकी बदनामी व्यर्थ चली जाएगी। क्योंकि प्रभु बदनामी मीन्स अपने समाज पे कि आप मसीह हो गए, और मसीह इसके नंबर नहीं देता है। मसीह आपको मसीह का हो जाने पर नंबर देता है। तो दुनिया तबाही की ओर को, दुनिया बर्बादी की ओर को, दुनिया मिटने की ओर को जा रही है। समझ जाओ। उससे पहले हमारे बच्चे, कोई माँ अपने बच्चे को झुलसते हुए देख सकती है? कोई देख सकती माँ? कोई अपने माँ बाप को झुलसते हुए देख सकता है? लेकिन ऐसा दौर आएगा, अभी आपने वचन पे पढ़ा, वो आग में झुलस जाएंगे। उससे पहले ही हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करने वाले हो जाएं जिससे हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन बच जाए, समझ जाए, और वो आग उनका बाल भी बाका ना कर सके। दुनिया में जहां गिरे वो आग गिरे, लेकिन हम सुरक्षा पाएं, हम सुरक्षित रह जाएं। धन्य है। पहला पतरस 4 का 12 से 14 सिर्फ आप वचन पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। अच्छा पढ़ लीजिए, इसके बाद रेफरेंसेस नहीं है, आखिरी में पढ़ लीजिए प्लीज। पहला पतरस 4 का 12 से 14। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे बरतने के लिए तुमने भड़की है, इससे मत समझ कर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है।
पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। देखिए कैसी दुख रूपी अग्नि हम पर भड़की है। आप दुख कितने लोग आप में से दुखी होंगे, कैसी कैसी दुख और तकलीफों में जी रहे होंगे, और एक दिन, सिर्फ एक दिन का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन प्रभु तो हमारी तकलीफ को दूर कर दे, जिस दिन प्रभु तो हमारी तकलीफ को दूर कर दे। मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के ये बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, मनुष्यों का पीछा बंद करो, मनुष्यों का पीछा बंद करो, परमेश्वर का पीछा करना शुरू करो। और प्रभु जो कहता है उस बात को अपनी आत्मा में फेरो। ये बदनामी यूं ही उठाए, ये क्लेश यूं ही उठाए, ये तकलीफें यूं ही उठाए, इसीलिए आप बदनाम किए गए, इसीलिए आपने दुख तकलीफें उठाई, आपने यातनाएं सही, पीड़ाएं सही, कि एक दिन मसीह आशीषें आपका हिस्सा बन जाए। लेकिन यदि ये सारी तकलीफें, पीड़ाएं, कष्ट उठाने के बावजूद भी आपके जीवन में कुछ आशीषें नहीं आएंगी, बताओ कैसा मंजर होगा सो, और हमारी नादानी की वजह से। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने आप को पराया, बदनाम, ठुकराया जाना, विरोधी, आपके परिवार के लोग ही आपको ठुकराने वाले पहले बनेंगे, विरोधी घर के लोग ही बनेंगे, ठुकराए जाने वाले लोग घर के अंदर पहले बनेंगे, पर आपकी हिम्मत और आपकी लगन आपके परिवार को एक दिन मसीह का बना देगी। तो अपनी मेहनत को व्यर्थ मत जाने दो। अपनी प्रार्थना भवनों पे कोई किसी का ध्यान लगता हो ना लगता हो, मैं अपने घर से, मैं अपनी आपको बात बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी बिल्कुल मेरे पीछे रहते थे, खास तौर पर संडे के दिन वो मुझे जाने नहीं देना चाहते थे। मैं चुपचाप से चर्च जाने के लिए कपड़े और जूते एक थैले में रखता था और चुपचाप से अपने घर के पीछे रखता था। फिर ऐसे टहलते हुए जाता था कि जैसे मैं किसी पड़ोसी के घर जा रहा हूँ, और वहां से वो थैला पकड़ता था, फिर किसी अपने दोस्त के घर जाता था और वहां जाके मैं कपड़े बदल कर चर्च जाता था। जिसके अंदर भूख होगी वो दुनिया की कोई भी ताकत पार करके परमेश्वर के भवन जाएगा। और परमेश्वर ने वही तरफ मेरी देखी, मुझे भरना शुरू किया जब आप तड़पते हुए आते। और मैं इसलिए नहीं जाता था कि उसके बाद मैं संदेश ना सुनूं, दीवारों को देखूं, समय टाइम पास करूं। आप टाइम पास करने नहीं आए हैं, आप अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर आए हैं, आप अपने दिल और अपनी आत्मा को प्रभु के सामने लेकर आए। प्रभु, इस बहन के घर में कौन भाई आया है, आज शायद मेरी जिंदगी पे रोशनी आ जाए, मेरा जीवन संवर जाए। प्रभु, मैं दूर से चलकर आई हूँ, सारे काम पीछे छोड़कर आई हूँ, आज मुझ पर रहम कर। और वो रहम तभी आएगा जब आपने एक शिकारी की तरह वचन सुनेगा। जैसे एक शिकारी अपने शिकार के लिए वचन का पीछा करता है, आपने भी एक वचन के लिए अपनी आत्मा बिछा दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आत्माओं को अपने प्रभु के वचनों के पैरों में बिछा दो और ऐसे हो जाओ कि दुनिया आपके लिए है ही नहीं, अगर है तो सिर्फ उसका वचन, उसका वचन, उसका वचन और उसका वचन। मैं वचन पे जीती हूँ, वचन पे उठती हूँ, मैं वचन पर जीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। मेरे लिए सिर्फ मेरे कान वचन को सुनने के लिए बने हैं। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि आने वाला समय घातक और खतरनाक है, और यदि उससे पहले आप और मैं तैयार नहीं हुए तो हम भरमा दिए जाएंगे, हम भरमा दिए जाएंगे। इसलिए प्रभु की बेटियों, आओ, अपने आत्मिक हथियारों को लहराओ और उठो और जागो और ये कहने वाली हो जाओ कि मैं क्यों डरूं जब दुनिया के ऊपर राज करने वाला बाप मेरा बाप है। हालेलुया, आपका बाप सामर्थशाली बाप है। इसलिए आजकल चलने वाली तकलीफें और बीमारियों से मत डरो, हालातों से मत डरो। जब हमें कोई तकलीफ होती है, हम तकलीफ से कहते हैं तुझे ज्यादा होगा, यीशु के नाम से तू बड़ी नहीं है, तू बड़ी नहीं है, बीमारी तू बड़ी नहीं है, यीशु बड़ा है, उसका वचन बड़ा है। रोज सुन ले, हम बीमारी को वचन सुना के, अपनी बातें सुना के बीमारी को बीमारी को ले लेके किसी के पीछे मत फिरो, बीमारी को वचन सुनाओ। वचन जयवंत है। प्रभु ने क्या कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, मेरा वचन जो नहीं टलेगा उसको थामो। वचन को सुनाओ, बीमारी को रोज वचन सुनाओ। आपकी बीमारी इतना दर्द देती है, आप उसको इतना दर्द दो। हालेलुया, आप उसको थैले भर भर के दर्द दो। अगर कोई दर्द आपको दिया जाता बीमारी के द्वारा, आपके पास भी तो उसको दर्द देने के लिए बहुत कुछ है, तो आप उसको दर्द दीजिए और आपका दर्द
वचन, प्रार्थना, संगति। बीमारी को दो, बीमारी से कहो वचन सुन ले, वचन सुन ले। मेरा प्रभु क्या कहता है, वादे क्या किए गए हैं, मेरी प्रार्थना, मेरी दुआ, मेरी भक्ति। जब आप इसको ललकारेंगे और बीमारी के सामने रोज रोज बोलेंगे, बीमारी कहेगी अरे चलो भैया अपना रास्ता नापो, उठेगी और निकल जाएगी बीमारी आपके घरों से। वो अधिकार नहीं करेगी। आप कौन है ये भी तो जानो। आपने सोचा सामने बोलने वाला ही है जो है, इसलिए आप अपना सर उसके आगे दे देंगे। आओ जरा सर में हाथ रखो, वो बेचारा भी हाथ रख देगा। क्या करे, वो भी रखेगा हाथ। फिर हम में बोल लग जाती कि मैं पहले। अभी हमने धर्मी कहने बंद कर वचन गाए, अभी हो लग जाती पहले कैसे मेरा सर, मुझे दूर जाना, तुझे जाना। अभी ये दो जो सहेलियां गाना गाते हुए हाथ पकड़ के ला ना ना ला ना, अभी प्रार्थना में एक दूसरे पे कोई नहीं चल जाएगी। अच्छा कद्दू क्या, कद्दू कटेगा क्या, कद्दू और सब पे कद्दू, बोलिए कद्दू कटेगा और सब पे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जहां हैं वही रहिए, परमेश्वर वही आपको देगा। किसी को लाइन पे लगने की जरूरत नहीं है, किसी को कतार पर, मेरे लिए कतार पर लगोगे, मेरे लिए, और मैं और सर पर हाथ रख आपको धकेल दूंगा। फिर आप कहोगे अरे मैं तो सामर्थ में गिर गई। सामर्थ में नहीं गिरी, पादरी ने गिराया। तुझे भी तो पता चले मुझ में सामर्थ गिर जा। पादरी ने धक्का दिया आपको, पादरी धकेल रहा कितने सालों से आपको, आके धकेल रहा। आपको भी मजा आ रहा, आप हर साल सर ले आ रहे। इस बार जोर से गिरूंगी मैं, सबसे तगड़ा गिरूंगी, और अगर कमर खसक गई उसके बाद आप कब उठूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लाल सागर था, सारे मसीही लोग, सारे यहूदी लोग मिटने जा रहे थे जब लाल सागर था। और लाल सागर जब था तो वो सब कुछ डूब कर मर जाते और वो डरे और कांपे थे। लेकिन लाल सागर के सामने बाप खड़ा हुआ और लाल सागर से कहा, मैं तेरा बाप हूँ, रास्ता दे। हालेलुया। रास्ता छोड़ो, प्लीज 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 रास्ता दो। आपने इंसान के लिए रास्ता दिया, वो परमेश्वर है। हालेलुया। लाल सागर से कहा चलो रास्ता दो, लाल सागर दो भाग हो गया। हालेलुया। आपके आगे आगे परमेश्वर चलता है। अगर रास्ते नहीं है, अगर अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, प्रभु को आगे करिए। जहां रास्ते नहीं वो वहां रास्ते बनाएगा। आपका बाप लाल सागर से बड़ा है। लाल सागर सबके लिए मुसीबत था, लेकिन बाप ने उसको दो भाग कर दिया। हालेलुया। तो लाल सागर का बाप परमेश्वर है। जब दानियल को शेर की मार में डाला और राजा पूरी रात नहीं सोया कि कहीं शेर उसको चबा चुका होगा दानियल को उस पिंजरे पे। लेकिन याद रखिए, उस शेर को पहली बार शेर को अपना बाप शेर मिला। हालेलुया। उस पिंजरे के भीतर उस शेर ने समझा और लोगों ने समझा कि शेर ही सबका बाप है। लेकिन दानियल के साथ पिंजरे में दानियल ही नहीं गया, शेर का बाप ही गया। हालेलुया। और जब शेर का बाप उस पिंजरे में गया तो शेर एक कोने पे डर रहा था। हालेलुया। 100 साल की उम्र पार करने वाला अब्राहम, जिसके पास संसारिकता का कोई तंत्र नहीं, संसारिकता उसको 0 नंबर देती कि अब तुम बुढ़ापे की दहलीज से पार जा चुके हो। अब तुम बूढ़े ही नहीं हो बल्कि महाबूढ़े हो चुके हो। अब बुजुर्गी के भी बुजुर्ग हो चुके हो। अब बूढ़े भी आपको दादा कहेंगे। और इस उम्र में परमेश्वर ने कहा कि तेरी संतान होगी। हालेलुया। जहां खत्म होता है वहां परमेश्वर शुरू होता है। जहां दुनिया कहती है मिटता है, वहां धर्मियों के लिए उगना शुरू होता है।
हालेलुया। इसलिए इस बात को समझिए, जरा इस बात को समझिए, शेर और भालू के जबड़ों को कैसे फाड़ दिया सैमसन ने। जब आप सैमसन की ताकत को जानते हैं कि शेर और भालू के जबड़ों को फाड़ दिया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ सैमसन के भीतर उतर आई थी। एक घड़ी आप हाथ उठाकर पुकारिए, परमेश्वर अपनी सामर्थ आपके अंदर भरने के लिए तैयार है। और कैसी मुश्किलें और मुसीबतें क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें से आपको पार कर देगा। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो को किसमें डाला? आग में। याद रखिए, परमेश्वर की सामर्थ, जिसने आग बनाई वो आग उसे नहीं मिटा सकती। जब परमेश्वर की सामर्थ से तीनों ढके थे, वो आग अपना काम करती रही, लेकिन दुनिया में पहली बार आग कुछ जला ही नहीं पाई। हालेलुया। ये है आपके बाप की सामर्थ। तो परमेश्वर, लाल सागर से बड़ा कौन? परमेश्वर। शेर से बड़ा कौन? परमेश्वर। आग से बड़ा कौन? परमेश्वर। मृत्यु, कब्र के भीतर कितने दिन हो गए थे लाजर को? 4 दिन। मौत के बाद मौत का शोक भी समाप्त हो चुका था। सबने कहा मृत्यु बड़ी, सबने कहा मृत्यु बड़ी, सब कहते रहे मृत्यु बड़ी, लेकिन मृत्यु का बाप अब कब्र के सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। और उसने एक आवाज, सिर्फ एक आवाज कही, लाजर बाहर आओ। मृत्यु ने अंदर ही दम तोड़ दिया। हालेलुया। पहली बार मृत्यु मरी, पर लाजर जी उठा और कब्र के पत्थर पर लात मारकर बाहर आ गया। दुनिया को दिखा दिया कि परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है, वो परमेश्वर बड़ा है। तो मृत्यु का बाप कौन? मृत्यु से बड़ा कौन? इसलिए यदि कभी भी मृत्यु के संकट भी बन रहा है, तो उस वक्त याद रखना कि परमेश्वर मौत से, अगर मृत्यु आपका साथ ही छोड़ जाएगी, परमेश्वर आपके प्राण को आपकी देह में फिर से ले आएगा। आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है, इसलिए भयभीत मत होइए, इसलिए किसी भी मृत्यु से मत डरिए। बीमारी, अंधे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मुर्दे, गरीब, दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए लोग अपनी कतार लगाते हुए, बेटा सुन के बैठ जाओ, अपने आप के साथ रोते, बिलखते, टूटते हुए वो लोग आए। एक सिर्फ परमेश्वर के सामने खड़ा हो रहा था और परमेश्वर उनको अपनी सामर्थ से भरकर बदल रहा था। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर ने उनको क्या दी? चंगाई। इसलिए मैं आप लोगों से कहना मांग रहा हूँ, कोई भी चीज परमेश्वर से बड़ी नहीं है। प्रभु ही बड़ा है और वो आपके साथ है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।